नमस्कार साथियों, समाधान में आपका स्वागत है। अभी हम सभी राज्य कर्मचारियों की APAR भरी जा रही है और यदि आप एक ही स्थान पर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भरने में, किंतु यदि आप एक से अधिक स्थानों पर एक वर्ष में पदस्थापित रहे हैं तो या APO रहे हैं, आपका अन्य किसी कारण से APAR नहीं भरा जा रहा है, तो आप इस वीडियो को देखें तो आपको शायद ये भरने में आसानी रहेगी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं हम कि एक से अधिक स्थानों पर पदस्थापित रहने पर या APO रहने पर अपनी APAR हम कैसे भरें। APAR हमारी शाला दर्पण से ही भरी जानी है। शाला दर्पण ओपन करके हम स्टाफ विंडो पे आएंगे और स्टाफ लॉगिन हम करेंगे हमेशा की तरह। यूज़र ID, यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब डाल के जब हमारा शाला दर्पण ओपन हो जाएगा स्टाफ ID से, तो हम ये लेफ्ट में जो 3 लाइन्स हैं इन पे क्लिक करेंगे। ऊपर ही देखिए सेकंड पे APAR ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जब हम करेंगे तो APAR डैशबोर्ड ये हमारा ओपन होगा। इसके बाद APAR सेशन हम किसके लिए भर रहे हैं, यदि हमारा 2021-22 इसमें शो हो रहा है, इसमें हम ओके पे क्लिक करेंगे। जब हम इसमें ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा व्यू इसमें पॉपअप में खुलेगा। इसमें हमारा नेम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, एम्प्लॉय ID ये सब कुछ आप चेक कर लें एक बार। और इसके बाद में क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APAR इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फिल करनी है नई APAR हमारी। फिर हम देखते हैं कि जब हम फिल पे डालेंगे तो हमारा आएगा लोक सेवक का प्रकार हमारा कौन सा है। हम मंत्रालयिक हैं या अन्य अधीनस्थ कार्मिक हैं, तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक हैं, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य है या कार्यालय में कार्यरत शेक स्टाफ है। तो साथियों, मेरा इसमें आता है कि मैं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला में हूँ, तो मैंने वहाँ क्लिक किया है, डॉट आ गया है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगी या आप उस पर क्लिक करेंगे जो भी आपका पद है उसके अनुसार, तो नीचे हमारा पूरा व्यू कि हम पूरे APAR के दौरान जब हमारा हुआ है तब तक हम कहाँ रहे हैं वो हमारा पूरा ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि इसमें लिखा हुआ भी है प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 22 तक है इसमें शैक्षिक स्टाफ के लिए, और 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 मंत्रालय के एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ के लिए इसमें है। तो मेरा जो आ रहा है, अब देखिए इसमें APAR कॉलम को हम देखते हैं नीचे जो दिया हुआ है, तो इसमें आएगा हमारा सेलेक्ट हमें करना है कि APAR की प्रविष्टि की जानी है या उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविज़न सेवा में नहीं था, या अन्य कोई रीज़न है। तो ये APAR के ब्लॉक में हमें इनमें जो भी हमारे लिए सही हैगा वही हम भरेंगे। इसके बाद आएगा हमारा फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप जो हम करेंगे इसमें ये आएगा हमारा कि राज्य अधीनस्थ सेवा का आ गया। इसके बाद पोस्ट आती है, पोस्ट हमारी आ रही है, जो मेरी पोस्ट है वो ऑटोमेटिक इसमें शो हो जाएगी। जो भी आपकी पोस्ट है वो ऑटोमेटिक इसमें शो हो जाएगी, देखिए। इसके बाद पोस्टिंग प्लेस जो है वो हमारे जहाँ जहाँ हम रहे हैं वो सभी इसमें शो होंगे। तो हम जब फॉर्म फिल करेंगे हमारा पहले नंबर पे हम जो भरेंगे वो हमारा पोस्टिंग प्लेस है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी हमारा अब तक रहा है वो हम भरेंगे। अब देखिए साथियों, 1 जुलाई 2021 से 12/10/2021 तक मैं एक स्थान पे रही थी। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ 12 तारीख को, लेकिन 13 को अवकाश होने के कारण मैंने 14 को अन्य कहीं ज्वाइन किया। लेकिन ये जब मैं भरूंगी तो मेरा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें आगामी जो हमारी APAR है वो 13 से ही भरनी पड़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। अवकाश इसमें अगले उसमें शामिल कर लीजिए। अब देखते हैं हम कि हमने पहला हमारा ये डाल दिया है, इसमें हमारा सारा जो भी था APAR की प्रविष्टि होनी है ये इसमें ऑटोमेटिक हमारा आ गया है डेट्स डालते ही। और इसके बाद मैं APO रही थी, तो APO का हमारा जो JD का वो है वो मैंने
सेलेक्ट किया है। अब आप देखिए मेरी जो थी 1 से 12 तक मैंने यहाँ भरी है कि मेरी प्रविष्टि की जानी है। सीनियर टीचर मैं रही हूँ, मेरे स्कूल का नाम इसमें है। और उसके बाद 12 के बाद 13 का अवकाश होने के बावजूद भी मैंने इसमें 13 डाला है, क्योंकि यदि मैं 14 डालती हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। 13 से 18 में एपीओ रही थी। अब आप इसमें किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह ये भी इसमें डाल सकते हैं, और जेडी का मैंने इसमें डाला है। या आप इसमें जब एपीआर पे जाएंगे, अन्य पे जाएंगे तो यहाँ पे टाइप ईयर आ जाएगा, तो आप इसमें एपीओ भी लिख सकते हैं। आपका जो एक्चुअल वो था कि आप एपीओ रहे थे, जब मैंने इसमें एपीओ डाला है तो मेरा एपीओ इसमें आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिए कि मैं इसके बाद भी 19 से और आगे अवकाश पे थी मैं 19 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक, लेकिन वो कहीं शो नहीं होगा, इसलिए मैं 19 अक्टूबर से कंटिन्यू करूँगी 30 जून तक। और लीव के सेक्शन में मैंने डाला है 19 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक मैं लीव पे थी, लंबी छुट्टियां थी मेरी, और इसमें एपीआर की प्रविष्टि होनी है। आगे पूरा ऐसे ही हम इसको भरेंगे। आगे देखिए आप, कंप्लीट हो गया है हमारा ये। और इसके बाद यहाँ देखिए क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन। अब आपने जब अपनी सारी डिटेल्स इसमें भर दी है कि आप कब कब कहाँ कहाँ रहे हैं, इसके बाद आपको करना है क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन। अब इसके बाद हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। अब इसमें देखिए आप एक साथ 21 से 12/10/21 तक में एक जगह थी, इसमें हमें तीनों ऑफिसर्स यहाँ भरने हैं। क्योंकि मैं यहाँ 3 महीने से ज़्यादा रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे तीनों ऑफिसर्स का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप 3 महीने से कम रहेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा चूज ऑफिसर्स का। तो इसमें अब देखिए, अब मुझे चूज ऑफिसर्स पे क्लिक करना है, और चूज ऑफिसर्स पे पहले मैं फर्स्ट वाली एप्लीकेशन के लिए क्लिक करूँगी। वो कंप्लीट होने के बाद मैं इस पे क्लिक करूँगी नीचे वाले पे। तो चूज ऑफिसर्स मैंने जैसे ही क्लिक किया है, मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर मेरी जो पहले के स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे हैं उनका मैं इसमें वर्किंग है नाम वगैरह सब सर्च करके और ये इसमें फिल कर दूंगी। ऐसे ही सेकंड मेरा जो रहा है उसके लिए भी मुझे इसी तरह से रिपोर्टिंग ऑफिसर को करना है। और अब रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए हमें वर्किंग है बाय पोस्ट, यदि हम सर्च करते हैं तो हमें डिस्ट्रिक्ट ये करना पड़ेगा। बाय मोबाइल नंबर, यदि इजीली आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो आप बाय मोबाइल नंबर इसमें डाल के मोबाइल नंबर फिल करके, और उसके बाद में उनका नेम जो आ जाएगा मिनिमम, जैसे बाय मोबाइल नंबर हमने डाला है, और नंबर डालते ही यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा और नीचे लिस्ट खुलेगी। तो यदि आपने एक ही मोबाइल नंबर डाला है तो उन्हीं का नाम आएगा इसमें, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और ये उनकी पोस्टिंग प्लेस भी आ जाएगी यहाँ पे, ऑटोमेटिक आएगी। अब इसमें जो फर्स्ट कॉलम है हमारा सेलेक्ट, इसमें हम टिक करेंगे और यहाँ सेव रिव्यूइंग ऑफिसर को हम सेव कर देंगे। यहाँ सेव का ऑप्शन में हम सेव करेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो साथियों, सेकेंड ग्रेड अध्यापकों के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जेडी होता है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए डायरेक्टर होते हैं। तो हम अपने अनुसार उसको हम देख लें कि हमें किसको यहाँ करना है। बाय पोस्ट हम करते हैं या बाय मोबाइल नंबर करते हैं, ये भी हमारे लिए इसमें सुविधा दी हुई है। तो इसको हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्ट हमने कर लिया है तो हमारे जेडी इसमें आ रहे हैं। लेकिन अब साथियों ये ध्यान रखना, आप ध्यान देने वाली विशेष बात है कि फर्स्ट जो हमने भरा है उसमें हमारे एचएम जो हमारे सेकेंडरी के या सीनियर सेकेंडरी के हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं उनका नाम आएगा, दोनों में अलग अलग आएगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो एपीआर है वो लास्ट जहां हम रहे हैं अधिक समय तक वहीं एक्सेप्ट होगी, तो जब हम उसमें फर्स्ट वाले में हमें केवल एचएम का नाम भरना है, उसके आगे आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा भरने का। लेकिन लास्ट वाले में आपको रिव्यूइंग ऑफिसर डालना है। जब हम लास्ट वाले में रिव्यूइंग ऑफिसर डालेंगे तो फर्स्ट में भी ऑटोमेटिक हमारा वही नाम आएगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम नाम आएगा। और इसी तरह एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी आप देखिए दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में सेम हमारा
जेडी है। तो इस तरह से हम ये भर पाएंगे। जब हमारी क्रिएट हो गई है ये, उसके बाद हम फिल एप्लीकेशन करेंगे। ये क्योंकि मेरे 3 महीने से ज़्यादा मैं पहली जगह भी रही हूँ, तो मेरे को पहली भी एप्लीकेशन भरनी होगी। फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने अपनी भर दी है। देखिए, लक्ष्य और उपलब्धियाँ, या आप 100% ही दें, 100% ही दें, और कोई कारण यदि नहीं है तो इसमें आप नो लिख सकते हैं। इसको हम सेव एज ड्राफ्ट कर दें, क्योंकि सेव करने में हमें दोबारा इसको बार बार नहीं भरना पड़ेगा। यदि आप एक साथ APAR नहीं भर रहे हैं तो भी हमें दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारा आता है परीक्षा परिणाम। साथियों, मेरी नई रेज स्कूल थी, तो मेरे वहाँ पे 10th नहीं थी, सिर्फ 8th क्लास थी। तो मैंने अपना 8th का रिजल्ट इसमें डाला है। कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण और 60% या इससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्रतिशत इसमें अपने आप आ जाएगा। आप अपना पूरा रिजल्ट इसमें भरें, और इस तरह से कंप्लीट हो गया है हमारा निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धियाँ की रिजल्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और अब इसमें अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, यदि आपने कोई लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन या कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, या अन्य कोई पुरस्कार आपके यदि हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ज़रूर डालिए। परीक्षा परिणाम हमारा आ चुका है, और अब इसके बाद में है प्रशिक्षण। तो साथियों, द्वितीय श्रेणी के लिए जो प्रशिक्षण थे वो निष्ठा के 180 दिन की अवधि थी उनकी। उसमें हमें उपलब्धि का उल्लेख हम डालेंगे। इंक्रीज आवर नॉलेज एंड यूजफुल फॉर टीचिंग, ये हम डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा आपने अन्य कोई प्रशिक्षण लिए हैं तो वो भी इसमें आप डाल दीजिए। इसके बाद हम इसे अधिकारी द्वारा अपने कार्यों का संक्षिप्त विवरण भी इसमें आपको देना है। यदि आपने इसके अलावा कोई अन्य कार्य किया है तो आप वो इसमें डालें। नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आप इसको सबमिट कर दें। इस तरह से हमारी पूरी ये सबमिट एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद जब हमने सबमिट किया, उसके बाद शाला दर्पण से हमारे पास जो मैसेज है वो है, प्लीज़ मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन डेटा ऑफ कंप्लीट APAR पीरियड इज फिल्ड, as once the application has been forwarded to the next level, you will not be able to change or edit any data in your application। तो यदि हम एक बार फिर से चेक कर लें हमारा कि हमने सही भरा है या नहीं भरा है, यदि कोई कमी रह गई तो दोबारा फिर फॉरवर्ड कराना होगा, और फॉरवर्ड या पहले रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट के बाद फिर हम इसको दोबारा से भर पाएंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से चेक कर लें कि हमारी एप्लीकेशन पूरी सही APR कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। यदि हमारी पूरी सही है, आप संतुष्ट हैं, तो आप इसे ओके पे कर दीजिए। ओके क्लिक करने के बाद में देखिए आप कि ये हमारा आएगा, इसमें क्रिएट हो रही है लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन। ये हमारे पास ऑप्शन आता है। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप डिलीट एंटायर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। डिलीट होने के बाद में, या कोई ऑफिसर गलत चूज़ होगा तो डिलीट ऑफिसर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देखिए कि अब मेरा बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया है। तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, और इसके बाद हमारा आएगा सेंड OTP। जब हमने लॉक के लिए भेजा तो हमारे पास OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे। हम मोबाइल नंबर पे देख के हमारा ये OTP इसमें फिल करें, इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद में आपकी जो APAR है वो सबमिट हो चुकी है। मैं जब वापस जाके अपनी APAR पे चेक करूँगी तो मेरे पास आ रहा है एक्शन ऑलरेडी सबमिटेड ऑन डेट एंड टाइम। तो साथियों, इस तरह से हम अपनी APAR भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। यदि अच्छा लगा है आपको तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।